हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रियाँ। और ज्ञान इंद्रियाँ कितना होता है फ्रेंड्स हमारे बॉडी में? तो 5 होता है। मानव इसका डिफिनेशन देखते हैं। मानव शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है। हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने ज्ञान इंद्रियाँ होती है यानी सेंस ऑर्गन? तो 5 होता है। बाहरी वातावरण को जो हमारे शरीर में तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क यानी कि इंग्लिश में से ब्रेन कहते हैं में पहुंचाता है, जो हमारे बाहर जो मतलब बाहर है, खुला है, उधर का वातावरण है, तो जो वातावरण है वो हमारे शरीर में कौन पहुंचाता है? किसके द्वारा? तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका के द्वारा ब्रेन में पहुंचाता है। उसे हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं यानी कि सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे कितने ज्ञान इंद्रियां हैं? 5। तो कौन कौन है फ्रेंड्स बताइए। तो पहला हो जाएगा हमारा आई। आई का हिंदी में क्या कहते हैं? आँख। और दूसरा हो जाएगा ईयर। ईयर को हिंदी में कान कहते हैं। और हमारा तीसरा नंबर है नोज। तो नोज को हम क्या कहते हैं? नाक हिंदी में। और चौथा है टंग। टंग को हिंदी में हम जीभ कहते हैं। और हमारा 5वां है स्किन। स्किन को हिंदी में हम त्वचा कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पहला पॉइंट देखते हैं। तो क्या है? आँख। तो आँख, इससे संसार के वस्तुओं को देखा जाता है। तो हम किसके द्वारा संसार के वस्तुओं को देखते हैं? तो आँख के द्वारा। और इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग। ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे ताजमहल को देखना एवं संपूर्ण संसार को देखना। तो किसके द्वारा देखते हैं? आँख के द्वारा। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ईयर यानी हिंदी में कान। तो कान हमें विभिन्न प्रकार के ध्वनियों का ज्ञान देता है। तो कौन देता है ज्ञान? कान। तो इसके अध्ययन यानी इसका स्टडी किसमें किया जाता है? ऑर्थोलॉजी में। किसमें? ऑर्थोलॉजी में करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है गाना सुनना, रेलगाड़ी का हॉर्न। तो किसके द्वारा इसका आवाज़ को सुनता है, इसका हॉर्न के? तो कान के द्वारा। अब चलिए हम तीसरा देखते हैं। नोज। नोज का हिंदी में नाक कहते हैं। नाक से हम किसी वस्तु को सूंघ सकते हैं। तो क्या कहते हैं? तो किससे सूंघते हैं? सड़ा है कि गला है, किससे सूंघते हैं? सड़ा गला का, जिससे गंदा गमक रहा है तो किससे? डट्टी ये सब का सुगंध किससे लेते हैं हम? स्मेल। तो नाक से। और इसके अध्ययन कहाँ करते हैं? इसके स्टडी कहाँ करते हैं? रिहिनोलॉजी में करते हैं। देखिए यहाँ पे है अंडरलाइन किया हुआ रिहिनोलॉजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे हमेशा याद रखिएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? अलग अलग प्रकार के खुशबू का सुगंध लेना या सूंघना। तो किसके द्वारा सुगंध लेते हैं अलग अलग प्रकार के फ्रेंड्स? तो नाक से। अब चौथा है हमारा टंग। टंग को हिंदी में जीभ कहते हैं। इसके द्वारा हम स्वाद का अनुभव प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा स्वाद का अनुभव प्राप्त करते हैं? तो जीभ के द्वारा। और इसका स्टडी यानी टंग का स्टडी हम किसमें करते हैं? किसमें करते हैं? ग्लैक्सोलॉजी में। और जैसे इसका एग्जाम्पल है खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, ये सब टेस्ट किससे करते हैं? तो टंग से। अब हमारा 5 है स्किन। स्किन को हिंदी में क्या कहते हैं? त्वचा। इसके द्वारा स्पर्श, तापमान, गर्मी, पीड़ा, वेदना, ठंडा तथा दाब का ज्ञान होता है। जैसे कि स्पर्श है तो हम स्किन के छूते हैं तो हमें स्पर्श का पता चलता है। तापमान, अगर हमें ज़्यादा धूप लग रहा है तो हमारा स्किन ही ज्ञान यानी कि सेंस बताता है। और हमारा है गर्मी। गर्मी जैसे कि बहुत गर्म लग रहा है, जैसे हीटर ये सब हो गया तो बहुत गर्म है। यानी गर्मी के दिन जैसे जून जुलाई का महीना गर्मी का होता है तो गर्मी का एहसास कौन करवाता है? तो स्किन। अगर कहीं पे कट गया तो इसका जो पीड़ा पेन है वो कौन अनुभव करवाता है? तो हमारा स्किन है। वैसे ही
वेदना, ठंडा तथा दाब, यानी किसी चीज़ का प्रेशर हमारे ऊपर है तो कौन देता है इसका अनुभव? तो स्किन देता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। और हम इसका अध्ययन यानी स्किन का अध्ययन किस में करते हैं फ्रेंड्स? तो डर्मेटोलॉजी में। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सूरज के प्रकाश, एसी का हवा, हीटर का हवा आदि। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब अगले दिन डिटेल से पढ़ेंगे।